हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिन जिन ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, आप लोगों को समझ तभी आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियो बनाएं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। आज हम सेक्शन फार्मूला के ऊपर दो क्वेश्चन निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बताता है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बताता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the joining the line segment of -1 and 7 and 4 -3 in the ratio of 2 and 3। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या ये हमारे पास फार्मूला हमें ये वाला यूज करना है। इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y। ठीक है, ये फार्मूला लिख के रखा है। फार्मूला हमारे पास होता है x के निकालने के लिए m1 और x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये ऑलरेडी हमने वीडियो में निकाल लिया है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर y की क्वाड्रेटिक इस तरह से y की करना है, सिर्फ y2 और y1 इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलो मैं पहले इसमें निकालता हूँ कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, इसमें देखो m और m2 की वैल्यू पता होना चाहिए, x1 और x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी निकल जाएगा। सिर्फ कितनी? 4 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखो मैं सोल्यूशन में किस तरह से लिखूंगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो ये इनको क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हूँ। ठीक है, ये देखो, ये दिया मैंने पहला पॉइंट्स, इसका नाम रखा मैंने ए, और ये दिया हमारे पास दूसरा पॉइंट, इसका नाम रखा मैंने बी। अब देखो ए पॉइंट हमने ये माना और बी पॉइंट हमें ये माना, तो ए को हमने क्या माना है -1 और 7, और बी को हमने क्या माना 4 और -3। सिंपल है, ठीक, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ लाइन सेगमेंट बनानी और कुछ नहीं। अब देखो इनको ज्वाइन कर लो, कर लिया हमने इसको ज्वाइन। अब ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स ने पी, जो मतलब मैं कोई भी नाम यहाँ पे लेता हूँ कि वो जो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने हैं वो डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये सेंटर में डिवाइड करेगा, डिवाइड क्या सब करेगा यहाँ पे सेंटर में, इस तरह से करना और कुछ नहीं करना, सिंपल। ठीक है, डिवाइड, तो इसका नाम रखो मैं पी रखता हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या फाइंड करने हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इसके अंदर क्या हमारे पास ये वाला फाइंड हमने करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन। जब इनको ज्वाइन करेंगे, वो जो डिवाइड कर रहे हैं इन दो को, वो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें देखो हमने उसमें पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे पास जो ये डिवाइड कर रहा है पी से एम और ए से पी, इसमें रेशो कौन सा बनता है, m1:m2 हमारे पास रेशो बन रहा है। तो रेशो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक m1 और यहाँ से यहाँ तक m2। तो m1 और m2 हमारे पास गिवन है 2 और 3, तो मैं इधर 2 लिख लेता हूँ और 2 को m2 को मिटा लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास m2 कितना है 3 है। सिंपल, इस तरह से दिया हो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो मैं गिवन सबसे पहले लिखता हूँ, बस सिर्फ ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। देखो गिवन में अब सबसे पहले क्या लिखना है, दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ए, ठीक है, ये हमारे पास दिया है, इसके रखे हम x1 y1। अपनी मर्जी से रख सो, कुछ भी नहीं भी रखोगे तब भी कोई जरूरत नहीं है। फिर b, इसके रखो 4 और -3, या हमारे पास x2 और y2। ठीक है, अब हमें फाइंड ये करना है p, x और ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, और इसमें m और n भी पता है। यहाँ पे हमारे पास m कितना है, m1 = 2 और m2 = 3। ये इस तरह से दिया होता है, किसे m1 = m2। तो ये देखो ये इसी की फॉर्म में दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया कि मतलब m1 2 और m2 3। अब कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूला डाल दो बस। हमें क्या फाइंड करना है, पहले x और फिर y, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं ना, इससे कोऑर्डिनेट्स x और y, तो हमारे पास आंसर इस तरह से निकल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स लिखो पहले x निकालो। x का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, लिख लो फार्मूला। देखो इस तरह से होता है, m1 और साथ में x2 मल्टीप्लाई करो बस, प्लस इधर m2 और इसके साथ x1 डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करो, m1 प्लस m। देखो क्या करना है, आप सिर्फ वैल्यू डालते जाओ। m1 हमारे पास कितना है, m1 हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई x2 4 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बाई x1 -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 + 3, ये कितना बन जाएगा, सिंपल ये बन जाएगा हमारे पास 2 4 8 प्लस
माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, -3 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये कितना बना 8 से 3 बाकी 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। x निकला हमारे पास 1। अब इस तरह से y निकालो, सिंपल वही फार्मूला डाल दो। फार्मूला आरडी मैंने लिख के रखा है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कुछ नहीं, देखो 1 के साथ 2 लगा दो और 2 के साथ 1 लगा दो, बस इज इक्वल टू डाल दो m1 वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई y2 कितने -3 प्लस m2 कितना 3 मल्टीप्लाई बाई y1 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये बनेगा -6, 2 3 6 -6 प्लस 3 7 21 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, 5 3 15। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके कितने निकले, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 1 और 3, यही हमें फाइंड करना था। ये निकल गया हमारे पास आंसर पहले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये बताता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स है, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी है सारों में कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। इसमें क्या हमारे पास 3 पार्ट्स हुए हैं, सेक्शन होता है पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, लेकिन कितने ट्राई में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऑफ लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करिए इन 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट दिए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिए, तो हमारे पे इनका ज्वाइनिंग करना है, वो बन जाएगा हमारे पास लाइन सेगमेंट, और उसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलो बना लेते पहले लाइन सेगमेंट। इसका पॉइंट लिया मैंने ए, अपनी मर्जी से आप पॉइंट कुछ भी ले, इसका दिया हमने बी, पहले इनको ज्वाइन कर। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 4 -1, इसको ए और बी मानो, ठीक है, 4 -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और -3, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। अब ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने में 3 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट यहाँ से आगे बनेगा, ठीक है, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखो एक पार्ट यहाँ से यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना हमारे पास पी और ये बना हमारे पास क्यू, ठीक है, इसके हमने क्या फाइंड करने हैं। और यहाँ से देखो रेशियो क्या बन रहा है हमारे पास, यह गया 1, यह हमारे पास 2, यह गया हमारे पास 3, क्या बन रहा है, ये बन रहा है रेशियो। इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो, रेशियो नहीं भी लिखोगे इस तरह से पार्ट भी लिख सकते हो, 1 2 3, 3 पार्ट्स बन गए हमारे पास। अब हमने पहले क्या निकालना है, 2 पार्ट्स का, 2 ही में से निकालते हैं ना। अब तीनों का तो इकट्ठे नहीं कर सकते, तो 2 में से निकालो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, गिवन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए 4 -1, ये हमारे पास x1 और y1 है, ठीक है। इस तरह से b -2 और -3 हमारे पास गिवन है, यही बना लो पूरे, इनको ज्वाइन कर दो, a b 4 -1 और यहाँ पे बनेगा -2 और -3, ठीक है। अब देखो इनमें से या तो p पॉइंट पकड़ो या कोई क्यू पॉइंट, तो हम एक ही पकड़ेंगे, इधर दे दें, यही दे दें हम इधर नाम, ठीक है। हम क्या पकड़ेंगे p वाला पॉइंट। अब इसमें क्या रेशियो बन रहा है, एक तो यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इतने में कितने पार्ट्स रहे हमारे पास, 2 पार्ट्स आ रहे 2 पार्ट्स, एक पार्ट और 2 पार्ट, 1 को छोड़ के 2 पार्ट आ रहे थे, इसको हम 1:2 रेशियो कर लेते हैं। क्यों, यहाँ से आगे हमारे पास 2 पार्ट बच रहे और यहाँ पे हमारे पास 1 पार्ट आया, सिंपल है। देखो यहाँ से यहाँ 1 पार्ट और यहाँ से हमारे पास दूसरा पार्ट, तो हम लिखेंगे m:1 कितने दिया हुआ है, m1:m2 कितने हमारे पास 1:2 ये दिया हमारे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं, सीधा फार्मूला डाल दो, x इक्वल टू क्या फार्मूला, सिंपल m1 x2 प्लस m2, इसके साथ x1 का 2 मल्टीप्लाई बस डिवाइड बाई m1 प्लस m2, डालते जाओ वैल्यू। m1 कितना है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई x2 कितना हमारे पास -2 प्लस m2 कितने हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई x1 4 डिवाइड बाई 1 + 2, क्योंकि m1 + m2, ठीक है। अब ये बनेगा -2, 2 1 2 -2 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना होता है 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ये बना है 3 1 3 2 6, ठीक है। अब इस तरह से y निकालो, वही फार्मूला दो, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 डिवाइड बाई m1 प्लस
m2 इज इक्वल डालते जाओ वैल्यू m1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस 3 प्लस 2 क्योंकि m2 हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाई y1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो -3, ठीक है, प्लस 2 वन 2 तो -2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -5/3। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकले हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट्स इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकला, एक तो निकला 2 और दूसरा निकला -5/3। अब हमें किसके निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्यू के कुछ नहीं करना, इस तरह से डायग्राम पकड़ो और वैल्यू डालते जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो ये 1:2 का मतलब इस 1 को इसके साथ और इस 2 को इसके साथ, इस तरह से इसके मतलब क्वाड्रेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके इधर भी बना लो किसके, अब क्यू के बनाओ यही लाइन सेगमेंट क्या बनेगी, क्यू मतलब पी को हटा देना, पी लिखना नहीं है, मतलब बाकी कुछ नहीं करना है, बस ये बनेगा ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है 4 -1 -2 और -3। अब देखो इसमें ट्राई सेक्शन था तो 3 पार्ट्स बनने थे ना, अब इनमें से कोई 2 उठाने थे हमने, तो मैंने पहले उठाया पहला, तो इधर 2 पार्ट बचे। अब ये वाला उठाएंगे तो यहाँ से आगे 2 पार्ट बचेंगे, ये बने, हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1:2। यहाँ से यहाँ कितने थे, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, तो मतलब 2:1, पहला 1:2 और दूसरा 2:1। इसका नाम रखें हम क्यू। हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकाले, कुछ नहीं करना सीधा, इसमें बस हमारे पास ये पता है, ये हमारे x1 x2 y1 y2, इसमें m1 ये है और m2 ये है, सिर्फ ये जितना चाहिए, कोई बात कुछ नहीं। इसमें लिख लेते हैं m1:m2, इसमें 2:1, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है वही ऊपर से। इसमें निकालो पहले x, डाल दो फार्मूला, डाल जाओ वैल्यू m1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे m हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई x2 -2, यहाँ पे x2 ये है, ठीक है, -2 प्लस m1 m2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x1, क्योंकि इसको इसके साथ कर दो और इसको इन दोनों के साथ कर लो, बस बाकी कुछ नहीं, ये कर लो, ठीक है। अब 1 को 4 के साथ कर लो, डिवाइड बाई m1 कितना है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस, ये 2 2 4 -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0, 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से y का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, ठीक है, फार्मूला वही m1 y2 प्लस m2 y1 y2 m1 प्लस m2, डालते जाओ वैल्यू m1 वैल्यू कितने है हमारे पास, m1 हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है -3 प्लस m2 यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करना है हमने y2 के साथ, तो -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ये कितने बन जाएगा -6, 2 से -6 -1, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ये बनी हमारे पास कितना -6 और माइनस, ये बन जाएगा 7/3, क्योंकि पॉइंट्स क्या निकले हमारे पास, एक तो x2 हमारे पास 0 निकला और y क्या निकला हमारे पास -7/3। इसको x1 y1 भी लिख सकते हो, x2 y2 भी लिख सकते हो, इसको कुछ और भी मान सकते हो, या x xy, इसको भी xy रख दो और कुछ नहीं, इधर भी लिखना है xy में फाइंड करना है, उधर भी हमने xy फाइंड करना है। अब हमें लिखने क्या लास्ट पे, हेंस हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो आए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ये आए, मतलब पी के पॉइंट्स क्या हमारे पास 2 -5/3 एंड क्यू के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 0 और -7/3, बस सिंपल है इस तरह से और कुछ नहीं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।